नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आज जयंती जिन्होंने राजभाषा को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया और उन्हें इस शिक्षा के बिना भारत में ये बड़े राजा जैसे उनका व्यक्तित्व था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या उस आयोग सदस्य आज बच्चे निकलते हैं कली फूल बनती है, क्या कहेंगे आप? ये जो लोक सेवक मंडल है, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय जी ने किया था और उनके सामने एक भारत का पूरा दृश्य था कि भारत में रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व में ऐसा विकास किया जाए जो व्यक्ति समष्टि और परमेष्टि तक पहुँचे। इसलिए जब तक हम सेवा मंडल के द्वारा समाज के निचले स्तर तक रहने वाले लोगों की शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे, तब तक यह देश, राष्ट्र, समाज समृद्ध करने वाला नहीं है। इस दृष्टि से यह जो सेवा मंडल है, उसके अंतर्गत यहाँ जो केंद्र है राजेश टंडन सेवा मंडल के नाम से, जो प्रयागराज में और दूर दराज के ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्रों में, सेवा बस्तियों में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता पैदा करता है और इस जागरूकता के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है और हम सबको ऐसे सेवा मंडल के कार्यक्रमों में जुड़ करके जहाँ तक यथाशक्ति हो सके सहयोग करना चाहिए, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो, चाहे वह समाज के किसी भी क्षेत्र में अग्रणी हो, चाहे वह उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी हो। सबको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मिल करके ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए और इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे हमारे देश, समाज, राष्ट्र में ऐसे बंधु जो घुमंतु प्रजाति के हैं, जो सेवा बस्ती के हैं, इस देश में लगभग 60-65 प्रकार की ऐसी जातियां जो घुमंतु में आती हैं, जो प्लास्टिक बुनते हैं, कचरा बुनते हैं। हम देखते हैं कि रात्रि में जितना हम लोग शहर में गंदगी फैलाते हैं, सुबह बोरे में ले करके वो सारी गंदगी, प्लास्टिक के बोतल, कचरा, प्लास्टिक साफ करते हुए और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। हमने देखा इसी में ऐसे समाज के 35-40 बच्चे MSc BSc कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। बहुत आत्मसंतुष्टि होती है, उनको वहाँ तक किसी ने पहुँचाया। ऐसे ही संस्था के लोगों ने वहाँ तक उन बच्चों को मार्गदर्शन किया। हजारों लाखों की संख्या में समाज के लोग ऐसे सेवा बस्ती के बच्चों को शिक्षा दे करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, समाजसेवी, नेता, ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग दे रहे हैं। इसलिए आज के अवसर पर मैं राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और समाज को से यह अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के यथाशक्ति संभव हो सके कार्य को करना चाहिए। जो युवाओं की जो सर्वोच्च इच्छा होती है वह रोजगार और शिक्षा जब होती है, तो उसके बाद जब आप जहाँ बैठे वहां से उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनकी शुरू होती है परीक्षा। क्या लाभ मिलेगा आपके अनुभव का? कैसे वहां से लोग अधिकारी बन के निकलते हैं लोक सेवा आयोग से? क्या करें कि वो आपके आयोग से निकले तो समाज में अच्छे पद पर बैठ के लोगों की सेवा करें? उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक लिमिट स्थान है प्रशासनिक सेवा में, कितने लोग जो भी हैं, लेकिन सभी युवाओं को नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसलिए जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट या हाई स्कूल या थोड़ा कम पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी सरकार अनेक प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है। हम देखते हैं कोई जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बहुत अच्छा कार्य कर सके। इसलिए मैंने बहुत अनपढ़ व्यक्तियों को भी देखा, धीरे धीरे अपना उद्योग शुरू करके एक बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं अपने टेक्निक्स और टूल्स के द्वारा नई नई चीजें ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए रोजगार परक बनाने के लिए सरकार हर स्तर से प्रयास कर रही है और आवश्यकता इस बात की है कि हम किस प्रकार से उसको ग्रहण कर सकें। सर, राजेश टंडन जी की राजनीतिक मूल्यों का आज के समय में कितना चरितार्थ है, कितना उसका महत्व है? क्योंकि आज के समय में
जो भाईचारा खत्म होता जा रहा है, राजर्ष टंडन के मूल्य वो किस तरफ इशारा करते हैं, कहाँ वो चरितार्थ हो रहे हैं या नहीं? देखिए, अब मैं तो राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन एक